जब किसी के घर की जागती भाग जाती है या फिर बहला फुसला करके उसने कोई भगा लेता है, तो छोरी के परिवार के लिए ये जो दुख होया करे ना, ये दुख उस दुख से बहुत ज्यादा बड़ा है जब उनकी छोरी का कोई रेप कर दे है। माफी चाहूंगा, मैं थोड़े से कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने शब्दों की जिम्मेवारी लेता हूं। आज की वीडियो में इस तरह के शब्द करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सामाजिक एक बहुत बड़ी बुराई पनप रही है और जगह जगह बहुत सारे उदाहरण मिलने लग रहे हैं। और इन कड़वे शब्दों की बदौलत मैं कोशिश करूंगा कि हमारी बाण बेटियां ने कुछ समझाने की, सिखाने की। और जय आप अपने माँ बाप की इज्जत रखना चाहते हो तो मेरी बात ने ध्यान से सुनियो छोरियो। छोरी जब भाग जाती है या उसने बहला फुसला करके को ले जाता है, तो ये घटना, ये दुख, ये पारिवारिक दुख रेप केस से भी बड़ा दुख होया करा है। क्यों? क्योंकि रेप केस के मामले में तो कोर्ट कचहरी, कानून, वकील, पुलिस वाले अपराधी ने सजा दे करके शायद आपके लिए न्याय कर सके है। लेकिन उस टाइम क्या करो जब घर की छोरी भाग जाती है और भगाने के मामले में सपोर्ट करता है कानून, भगाने के मामले में सपोर्ट करते हैं पुलिस वाले, क्योंकि प्रशासनिक बाध्यता है उन पे, उनको तो कानून का पालन करना पड़ेगा। और भगाने में सपोर्ट करता है कोर्ट कचहरी, वकील और फलाना ढिमकाना। उस वक्त माँ बाप के हाथ में लाचारी के अलावा कुछ नहीं रहता है और पल पल दम घुट के उनको जिंदगी जीनी पड़ती है। कई परिवार तो इसे हो जाते हैं जो छोरी ने ये जो कलंक उनके माथे पर लाया है, पूरे के पूरे परिवार का सत्यानाश करते हैं। पूरा का पूरा परिवार फांसी ले ले है या फिर नहर में कूद का या जहर खाकर अपनी जान देते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिले हैं। बड़ा दुख और दर्द होता है जब इस तरह की बातें मैं सुनता हूं और मेरे अंदर आग लग जाती है, कैली मच जाए। यार हो के रहे समाज में इस चीज ना रोकेंगे क्यों कर चलेंगी सारी चीज। एक परिवार में 5 जी, बुढ़ा बुढ़िया जिन्हें माँ बाप के रहे हैं, और भाई बड़ा छोरा, बिचली छोरी और छोटा छोरा, 3 किले का जिम्मेदार, पढ़ाए लिखाए, प्यार करया, नाजा दे पाले और जमा नू सोच लिया अगर मेरे बेटे, मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करेंगे। भाई बिचली छोरी थी जोनसी, उसने 12वीं पार कर ली। 12वीं करे पाछे वह शहर में गाल दी ग्रेजुएशन खातर। अब क्योंकि शहर में पहले गई नहीं थी तो प्रोटेक्शन के चक्कर में उसने दे दिया फोन। और फोन किस लिए दिया? प्रोटेक्शन में। कदे कोई दिक्कत आ जा, कदे कोई प्रॉब्लम आ जा, अड्डे पे तो लेना आना तने, यू करना आना है, वो करना आना है, भूल जा कहाँ रहेगी कहाँ ना रहेगी, ताकि प्रोटेक्शन हो हमारी जागती की, इसलिए उसको दे दिया फोन। अब फोन तो साथ में दे दिया। पहले 2-4 महीने तो उसने फोन बड़ा अच्छे तरीके से यूज किया, लेकिन जो कॉलेज में उसकी सहेलियां बनी, दूसरी छोरियां बनी, बहुत सारी चीज बनी, उस माहौल का धीरे धीरे उसके ऊपर असर आने लग गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसके संपर्क में ऐसी आई जिनके अपने अपने बॉयफ्रेंड थे। जी हाँ, तो उसके भी मन में आया अब कोई मेरी भी केयर करो, कोई भी मना भी रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाओ, कोई मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, मैं दुखी हूं तो मैं अपनी बात बतला ली उस गिल्ला है, मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। तो इस तरह की फीलिंग के चक्कर में वह भी टोन लेके अपना एक बॉयफ्रेंड, और कुदरती उसने उसका बॉयफ्रेंड मिल गया। शुक्र की बात यह है कि बॉयफ्रेंड थोड़ा सा लॉयल था। क्यों? क्योंकि वो फाइनली शादी की बात कर रहा था, वो सिर्फ यूज करके फेंकने की बात नहीं कर रहा था। तो रिलेशन उनका लगभग 1-1.5 साल चल रहा, और फिर उसके अंदर प्यार का परवानी सा चढ़ा कि मैं करूंगा ब्याह, और वो छोरी बोली मैं करूंगी ब्याह तेरे के लिए, ब्याह की बात चल पड़ी। अच्छी बात यह थी कि उनकी दोनों की जाति एक थी, तो उनको यह लग गया कोई बात नहीं, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन काम कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा इसका कोई विचार नहीं था। इतनी देर में उनके सामने बहुत सारे उदाहरण पेश हो गए, अगर भाग के भी शादी की जा सकती है और इसके अंदर कानून, कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस वाले सारे के सारे साथ दे हैं। तो प्रोसेस पता करके उन्होंने विचार किया कि चलो भाग जाते हैं। और फिर आखिर में यो काम करया, दोनों भाग गए। अगर दोनों भाग के दूर नहीं गए कहीं, छोरे वाला छोरी ने अपने घर ले गया। तो बेरा लग गया भाई फलाने की छोरी भागी, फलाने का छोरा भगा के ले गया और उनके अपने गांव में है। तो छोरी वाले ने बेरा लग गया फलाना छोरा हमारी छोरी ने भगा के ले गया है। तो 10, 15, 20 लोग बटले करके 2 गाड़ियां में भर के ने छोरे वाले के घर गए और बात करने गए, भाई थारी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है, हमारी इज्जत ने नूना रोड़ और फलाने धमकाने पंचायतिया ने के बात करी। अब क्या था, अक पंचायतिया के शामी छोरी अड़गी, प्यार का नशा, सिर पैसा चढ़ रहा था। अब उसने माँ दिखे थी ना, बाप दिखे थे ना, भाई दिखे थे ना, चाचा दिखे थे ना, ताऊ दिखे थे ना, पंचायती दिखे थे ना, गांव के मोजेज आदमी दिखे थे ना, कुछ नहीं दिखा था उसने। वह शामी अड़गी, बोले मैं तो अड़े रहूंगी, मैं तो उरे रहूंगी, इससे मैं प्यार करूं हूं और यो मेरा जीवन का साथी है, यो मेरी देखभाल करेगा, यो मेरी जिंदगी चलाऊंगा और इसे गिल्ला में रहूंगी, मैं ना किसे गिल्ला रहती। फिर पंचायती चले गए वापस जाने के बाद फिर छोरी वाले ने केस कर दिया थाने में।
अगर निन्नू करके फलाना हमारी छोरी ने भगा के ले गया। थाने में फिर पेश हुए, 10 पंचायती उनकी तरफ से आए, छोरे का नहीं थे, 10 पंचायती छोरिया का नहीं थे आए, थाने में पेश हुए। थाने में छोरी फिर अड़ गई और तो और अपने माँ बाप पे, भाई बहन पे और गांव से आए सारे पंचायतिया पे पर्चा करवा दिया। अगर जी हमने इन लोग थे, इन हमारे गांव के लोग थे, मेरे भाइयां थे, मेरे माँ बाप थे, जान का खतरा है। भविष्य में छोरी के लिए क्या होगा इस बात से अनभिज्ञ। वह प्यार के नशे में इतनी चूर थी कि उसने अपना पति, अपने ससुराल और अपनी चीजें, अपना प्यार और अपना भविष्य और सपने, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। ना बाप दिख रहा था, ना माँ दिख रही थी, ना भाई दिख रहे थे, ना पंचायती दिख रहे थे, ना इज्जत दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रही थी। भाई कोई बात नहीं, मन महसूस करके भाई भी, माँ भी, बाप भी, पंचायती भी अपने अपने घर चले गए। कोई बात नहीं, इस छोरी ने इज्जत का बट्टा लाना था, ला दिया, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। छोरी चली गई अपने ससुराल के पक्ष में। अब 6 महीने तो सिस्टम बढ़िया चलिया, लेकिन 6 महीने बाद सिस्टम बिगड़ना चालू होया छोरी का। क्यों सिस्टम बिगड़ना चालू है छोरी का? क्योंकि छोरी के पहले तो रिश्तेदार कट गए सारे, ऊपर से माँ सहारा होया करा बड़ी, वो कट गया, भाई सहारा होया करा है, वो कट गया, बाप सहारा होया करा है, वो कट गया, और तो और पियर का भी एक बहुत बड़ा सहारा होया करा है, वो भी कट गया। और जद किसी ने मुंह बेरा लग जा है अक तेरा कोई नहीं है बावले, जब उसके हस्बैंड ने बेरा लग गया अक उस छोरी का कोई नहीं है, पियर नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो उसको बना लिया जाता है परमानेंट गुलाम। और परमानेंट गुलाम को पार्टनर का दर्जा नहीं मिला करता, उसको गुलामी करनी पड़ती है। वह काम उस छोरी के होया, गुलामी करनी पड़ी, उसको सारे काम घर के करने पड़े, ऊपर तक पिटना पड़ा। जी हाँ, पहले तो सिलसिला चलिया, हफ्ते में 1-2 बार थप्पड़ चट्टू मार दिया करता, फिर बारी आ गई बेल्टा की, डंडिया की, थप्पड़ की, लात की, घुसिया की, और पता नहीं के ठाका उसने रोज मार दिया करता। और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था मार खाने के, या तो सुसाइड करेगी या फिर जेल लेगी, या सुसाइड करेगी या फिर जेल लेगी। घर जाने का तो ऑप्शन ही नहीं, रिश्तेदारी का तो ऑप्शन ही नहीं। अपना दुख किसने बतावा है? हाँ, उसके पड़ोसिया ने बेरा थी अकिया जो बहू भगा के लिया रखी है, इस गिल्ला कितनी बुरी कर रहे हैं, लेकिन उस छोरी के माँ बाप तक ये जानकारी नहीं थी। ना माँ ने बेरा था क्या हो रहा है, ना बाप ने बेरा क्या हो रहा है, ना भैया ने बेरा क्या हो रहा है। उनके लिए तो वह मर गई थी, ना उनने बेरा करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि जिस छोरी ने माँ बाप की, भाई बहन की इज्जत पे बट्टा ला दिया हो, गांव के में माँ बाप मुंह दिखाने जोगे ना छोड़े हो, वह छोरी तो मरिए बरोबर होया करा है। तो यह सोचकर वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, और आड़े ससुराल में उसकी रोज छिताई, रोज पिटाई होया करे थी, और वह घुट घुट का मर लग रही थी। ब्याह के 2 साल हो गए थे, 2 साल में वो प्रेग्नेंट होकर के उसने एक बच्चा भी जाम दिया था, और अपने पिट दी न, छित दी न, काम कर दी न, और अपने फैसले पर अफसोस कर दी न। 5 साल हो गए थे ब्याह के। गात का दवा लिकड़ा हो गया था, और कदे जब ब्याह के आई थी, या यूं कह लियो कि भाग के आई थी, जमा गात की ठाडी थी, इस टाइम गात का लिकड़ा हो गया था, और बीमार रहने लगी थी, डिप्रेशन में रहने लगी थी, रंग की काली हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। उसकी एक पड़ोसन ने उस पर दया आ गई, और वह चली गई उस छोरी की माँ ते बताने, अक थारी छोरी के लिए न्यू बन रही है। ऐसे ही उसने छोरी की माँ ते बताया, माँ का दिल पसीज गया, माँ रोन लगी और समझ नहीं पा रही थी अक्के करूं के ना करूं। आखिर में औलाद तो उसे की थी, छोरी तो उसे की थी। कह दिया करा है अगर माँ की बेटी बड़ी प्यारी होया करा है, और बेटी माँ की छाया होया करा है, और माँ बेटी का प्यार अलग ही होया करा है दोस्तों। तो माँ ने सोचा अब चलो कोई नहीं, जो करया कर दिया, जो नाश करना था कर दिया, अब इसका ब्याह ही गई है, हमने तो किसी न किसी का ब्याह नहीं थी, चलो इस चीज ने ठीक करने की कोशिश करेंगे। लगाई चली गई अपनी छोरी की ससुराल। इस विषय में यह चीज थी, छोरी के जो बहू आई थी बाज के, उनकी उस छोरी की माँ किसी ने देख नहीं रखी थी, तो छोरी की माँ चली गई अपनी छोरी के ससुराल में। वहां जाकर के जैसे ही उसकी सासू श्यामी मिली तो नमस्ते नमस्ते करके कहने लगी अगर मैं थारी बहू की मम्मी सूं, और पड़ोस में आई थी, कोई प्रोग्राम था, तो सोचा मैं इससे मिलकर चली जाऊं। तो आओ भगत होगी। उस छोरी ने अपनी माँ देखी, माँ ने देख कर वह लिपट गई, रोन लगी, चिंगाड़ मारने लगी, और फिर वह छोरी अपनी माँ ने एक न्यारे कमरे में ले गई और ओढ़ा बैठ के अपना सारा दुख सुनाया। माँ भी रोन लग रही, बेटी भी रोन लग रही, बेटी भी रोन लग रही, माँ भी रोन लग रही।
के दिन के सपने छोरी मैंने देखे थे, तना के दिन दिखा दिए छोरी है, तना तो जमान नाश कर दिया है। छोरी माफी मांगने लग रही माँ पते, अगर माँ मन ने बेरा था मेरे गिला इसनी बनेगी, इतना बड़ा कांड होगा, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढमकाना होगा। मैं तो उस वक्त पागल थी, मेरे कुछ नहीं समझ मारा था। मैंने नहीं बेरा था कि मेरे भाई भी टूट जाएंगे, मैंने नहीं बेरा था कि मेरी माँ भी टूट जाएगी, मैंने नहीं बेरा था कि मेरे सारे रिश्तेदारी टूट जाएगी और मैंने अकेली ने अपनी जिंदगी अरे घुट घुट के जीनी पड़ेगी। माँ मैंने माफ कर दे। और भाई माँ ने तो वह माफ कर दी। माँ घर चली गई, घर जाने के बाद उसने अपने बच्चे से अपने पति से बात करी। पति की तो नड़ बांगी थी, अगर हमारे खातर वह छोरी मर ली, हमने नहीं चाहिए, लेकिन भैया ने अपनी बाण पे प्यार था। इतना कांड भुंडा कांड रच के जमा दाग की इज्जत पे लाके फिर भी भैया ने अपनी बाण ते प्यार था, माँ ने अपनी बच्ची ते प्यार था, कड़न कड़ी बाप ने भी अपनी बेटी ते प्यार था। फाइनल फैसला होया, चलो कोई बात नहीं, उस छोरी के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। होया कि दोनों परिवार की टेलीफोनिक बात होने लगी। वह छोरी अपनी माँ के लिए फोन पे बात करने लगी, वह छोरी अपने भाई के लिए फोन पे बात करने लगी। हालांकि शुरू में वो लुकमा बात किया करती, हालांकि कई बार उसका जो छोरा था, छोरी का जो छोरा था, अपने छोरे की बात उस छोरे की नानी ते यानी कि अपनी माँ ते कराया कर दी। तो उनको लगा कि रिश्ता ठीक करने में ही फायदा है। तो लास्ट में होया ये अक माँ ने और बाप ने और भैया ने मिलकर फैसला कराया, अक इसने जो कर दिया, इसने नाश करना था कर दिया, कोई बात नहीं, खून तो अपना है, जागती अपनी है, और इसके फैसले ते या घुट घुट के मर रही है। इसते समझाया था, इसते सुनाया था, इसते कहा था अक तेरी जिंदगी तू बरो होगी, लेकिन या ना माननी, लेकिन ठोकर खा के भी सुना अकल आएगी है, अभी ना बेरा लग गया है के सही हर के गलत है। इब हमने अपनी जागती का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों माँ बाप इसे होया कर रहे हैं, भाई इसे होया कर रहे हैं, अगर इतना बड़ा इज्जत पे दब्बा दाग लगने के बाद भी अपनी बाण अपनी बेटी के गिल्ला खड़े हैं। और क्या चाहिए होता है एक बेटी ने, और बेटी क्या करते हैं, बेटी अपने बाप की इज्जत का ठोकर मार के आगे लेकर चले जा है, और आगे जाकर के जब भाई बहन रिश्तेदार सब टूट जाए तो इसी हालत हुआ है। हालांकि एंड में होया ये फोन पे बात करके छोरी की ससुरा डाले थे, वो सारा परिवार आ गया, आने के बाद उन्होंने समझौता कर लिया, और आज दाल भात कोथड़ी जो भी होया करा है आपस में लेना देना है। देखो जाति एक थी, गोत्र अलग अलग थे, इसलिए उनकी शायद मैचिंग थोड़ी सी बैठ गई, लेकिन कितने ही केस ऐसे हैं जिसके अंदर मैचिंग नहीं बैठती है। वह तो माँ बाप फांसी लेवा है या छोरी फांसी लेवा है और जिंदगी न्यू बर्बाद हुआ है। बाणों बेटियों, आप लोगों ने हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना लग रहा हूं, माँ बाप की इज्जत वह तो एक अलग चीज है, अपनी जिंदगी दुब्बर ना करवा लियो। क्योंकि जब किसी ने नुबेरा लाग गया नहीं, अगर ना तो तेरा माँ है, ना तेरा बाप है, ना तेरा भाई है, तेरा कुछ नहीं है, फिर आपको बनाया जाता है गुलाम, और यह ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मानव का बिहेवियर है, ऐसा होया करा है। और बहुत सारे उदाहरण तो आपने आसपास देखने मिल जाएंगे। तो आपने एक ही बात कहने लग रहा हूं मैं, फैसला सोच समझ के लिया करा है। यू प्यार नाम की चीज पे ये बेवकूफी वाले फैसले नहीं लिया करते, थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल होना सीखना, थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल होकर के सोचो। अक प्यार ते गाड़ी नहीं चलिया करती जिंदगी की, जिंदगी प्रैक्टिकली चलिया करा है, जिंदगी बहुत सारी चीजें दे चलिया करा है। अब एक बात मैंने बताओ, आप भाज के तो चले गए, अपनी माँ ते टूट गए, अपने बाप ते टूट गए, अपने भाइयों ते टूट गए, अपने रिश्तेदारी ते टूट गए, और फिर आपकी ससुराल जो तथाकथित ससुराल बनेगी, ससुराल बनेगी, उड़े आपकी जिंदगी दुब्बर होगी। फिर आप कित लागोगे, कित जाओगे, या तो कुआं दिखेगा, या तालाब दिखेगा, या नहर दिखेगी, या फांसी दिखेगी, या फिर आपने जहर की बट्टी दिखेगी। चौथा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे दरवाजे भागदी होना हमने बंद करे थे। बस यह बात कहना चाहूंगा, अगर भावनाओं में मत बहो, सिर्फ प्यार ते गाड़ी नहीं चालिया कर दी है, प्यार ते गाड़ी नहीं चालिया कर दी है, गाड़ी चाला है प्रैक्टिकल होने ते। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचोगे ना मेरी बात, तो आपने माँ बाप का साथ जिंदगी भर मिलेगा। आप अगर ससुराल में दुखी भी होंगे तो भी आपके माँ बाप आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और जय आपने प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचा, और उसके बाद ससुराल में जब आप दुखी हुए तो आपके सारे रास्ते बंद होंगे, सिर्फ एक ही रास्ता खुले होगा, वो है मौत का। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है, प्यार वाली भावना में बहना है या प्रैक्टिकल होकर के सोचना है, जिंदगी सही करनी है, मर्जी आपकी है। बस इतना ही कहना था, मैंने कह दिया है। घना दुख था जब मैंने यह कहानी सुनी किसी की, और मेरे आस पड़ोस की यह कहानी मेरे तो गात मकाली मैच की, जमाक मैच की, मखा क्यों कर ये के करना लग रही है हमारी छोरियां, या हमारी बहन के करना लग रही है, ऊपर तो या कोर्ट कचहरी वाले
या इसका सपोर्ट करने लग रहे हैं, और फिर 1 2 3 हर चौथे घर में इस तरह का केस देखने लग रहे हैं हम लोग। इस समाज का होएगा कि ये समाज जान कर लग रहा है। बहुत बुरा हाल हो रहा है दोस्तों। हाथ जोड़ के कहने लग रहा हूं बहनों, आपकी जिंदगी है, आपने प्रैक्टिकल होकर के फैसला लेना है। कदे भावना में बह करके ना अपने माँ बाप की और ना अपनी जिंदगी खराब करिए। राम राम आप सभी ने।